हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने 4 बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम और 4-5 बैक्टीरियल डिजीज को पढ़ेंगे और बैक्टीरियल डिजीज खत्म करेंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बैक्टीरियल डिजीज को खत्म कर लेंगे। देखते हैं, चलते हैं आगे और आज के लिए पढ़ते हैं अगला जो बैक्टीरियल डिजीज हम लोग को पढ़ना है। तो अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी चैनल को बताएं, है ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कॉलेरा, है ना। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग 4 पढ़ लिए थे, 5वां बैक्टीरियल डिजीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलेरा। कॉलेरा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये कॉलेरा जो है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म काउज करता है ना। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है कॉलेरा का क्या है? आप लोग सबने नाम सुना है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो बैक्टीरिया का नाम सुना है, कॉमा सेपेट, है ना। विब्रियो कॉलेरी, RAE होता है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम है तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी ये और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये किसके द्वारा फैलता है? कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू फैलता है, बाय कंटामिनेटेड, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड। और किसके थ्रू फैलेगा ये? कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड तो हो गया, और किसके थ्रू? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस के थ्रू होता है ना। जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ जो उसके शरीर से बाहर निकलता है उससे भी वो ये फैलता है, इन्फेक्शन काउज करता है। एक पर्सन से पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। तो क्या लिख सकते हैं? फीसेस फ्रॉम, फीसेस FAECES, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। मैं चाहता तो PDF बना के या फिर हैंड रिटन नोट्स का जो है ये करके मैं पढ़ा सकता था, उसमें कम टाइम लगता, लेकिन उसमें जो है लाइव क्लास की फीलिंग नहीं आती। उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई लाइव पढ़ा रहा है। यहाँ पे मैं बोर्ड की तरह लिखते जा रहा हूँ और साथ में बोल रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि लाइव क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फास्ट वीडियो वो इस तरह से फास्ट बनेगा, बट मुझे इस तरह से ठीक लग रहा है इसलिए मैं बना रहा हूँ। आप लोग को कैसा अच्छा लगता है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में हर वीडियो के नीचे में आपको टेलीग्राम लिंक मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन टेलीग्राम करके लिंक रहता है, उसमें जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कोई भी क्वेश्चन अगर हो, आपको कोई डाउट हो, वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। 9th-10th के लिए साइंस का कोई भी डाउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, किसी भी चीज का डाउट आप वहां क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर इसके सिम्टम की बात करते हैं, सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट जो है वाटरी स्टूल जो है, शरीर से वाटरी स्टूल जो है बार बार होता है। फ्रीक्वेंट वाटरी, थोड़ा राइटिंग यहाँ खराब हो जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल बोर्ड तो है नहीं, और कॉपी पे लिखना अलग बात है, बोर्ड पे लिखना अलग बात होता है। वाटरी स्टूल, है ना। और क्या होता है? वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग भी होता है इसमें। रिपीटेड रिपीटेड वोमिटिंग। और इसका क्या हो सकता है? कुछ मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 20 बार से ज्यादा जो है लूज मोशन हो जाए, है ना। sometimes the person may lose 20 of वाटर, 20 टाइम्स ऑफ वाटर कर लेना, ठीक है। 20 ऑफ वाटर
इन अ डे, इन अ डे, ठीक है। दैट में वो जो है जानलेवा हो सकता है, ठीक है, दैट में फेटल। किसी को लग रहा हो कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो एनसीईआरटी में सच में इतना नहीं है, लेकिन सबका चर्चा है तो थोड़ा बहुत सबके बारे में जानना चाहिए। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, है ना, स्टूल टेस्ट। और क्या करते हैं, कोलेरा का जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए क्या लेते हैं, कोलेरा का वैक्सीन लिया जाता है ना, कोलेरा वैक्सीन ट्रीटमेंट के तौर पे लिया जाता है, जो कि कुछ मंथ तक जो है कोलेरा से इम्यूनिटी प्रदान करता है और कोलेरा ठीक हो जाता है। which provides immunity for few month, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें जो है, और इसके ट्रीटमेंट्स में क्या लिया जाता है, तो क्योंकि बार बार जो है वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें जो है फ्रिक्वेंट स्टूल हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बार बार जो है शरीर से वॉमिटिंग हो रहा है, तो पानी की कमी हो जाती है, तो ओआरएस का सॉल्यूशन लिया जाता है। ओआरएस का घोल जो है इस फ्रिक्वेंटली इन्फेक्टेड पर्सन को पीना चाहिए, जिससे कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ है उसको जो है वो रिकवर करने में हमारा मदद करेगा, ठीक है। अगला डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला डिजीज जो है डायरिया, सबने नाम सुना होगा। छठा बैक्टीरियल डिजीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, डायरिया। डायरिया, इसका अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का बात करें, किस ऑर्गेनिज्म के कारण, किस बैक्टीरिया के कारण ये होता है, ऑर्गेनिज्म, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो है, अच्छा डायरिया अगर पूछा जाए डायरिया क्या होता है, तो एबनॉर्मली, है ना, जो नॉर्मल हम लोग स्टूल करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल जो हमारा स्टूल होता है उससे एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंट डिस्चार्ज होने लगे, किसका, स्टूल का, है ना, उसको फीसेस भी कहते हैं। तो डायरिया क्या हो जाएगा, एन अगर पूछा तो इसको क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, एबनॉर्मल, है ना, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ, इधर फोटो आ रहा होगा, सेमी सॉलिड और फ्लूइड फीसेस, स्टूल और फ्लूइड फीसेस, FACES फीसेस, है ना, या इसी को स्टूल बोलते हैं। स्टूल का जो है फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज होना है, वो होना, और एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब सेमी सॉलिड या फ्लूइड के रूप में जो है आने लगता है। अगर इसके क्वालिटेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ई कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया काउज करता है, ई कोलाई। और कौन सा बैक्टीरिया काउज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम CLOSTRIDIUM, क्लॉस्ट्रीडियम, है ना, बोटुलम, BOTULIUM, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम, है ना, ये सब बैक्टीरिया जो है काउज करता है। कोई एक बैक्टीरिया इसका काउज नहीं होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया मिलके ये काउज कर सकता है। इकोलाई हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम हो गया, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया डायरिया काउज करता है। अगर इसका सिम्टम की बात करें, सिम्टम मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, है ना, वाटर हो गया, ये सब से ये फैलता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड, राइटिंग वहां पे थोड़ा सा नहीं भी समझ में आए तो मैं जो बोल रहा हूं वही मैं लिख भी रहा हूं, तो सुन के भी लिख लेना है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और किसके कारण होता है, जब मतलब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है
उसका जो है उसमें चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है, अगर उससे जो है बैक्टीरिया वो बेडशीट यूज किया है, उसके बेडशीट पे कोई और जाता है, उस हिसाब से भी ये फैल सकता है। तो कंटामिनेटेड फूड वाटर हो गया या फिर कोई भी ड्रिंक्स हो गया, यहाँ पे ये कुछ ढक गया हो देख लेना, बोटुलियम लिखा हुआ हो सकता है, फिगर यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा, फोटो वाला वीडियो, तो बोटुलम BOTULIUM लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे पता नहीं चलता वो फोटो वाला वीडियो कितना दूर में आता है, वो पता नहीं चलता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वो क्योंकि मैं वो देख नहीं रहा होता हूँ। कंटामिनेटेड फूड वाटर हो गया, और किससे हो सकता है, ड्रिंक्स कोई शेयर कर रहे हैं, है ना, वो कंटामिनेटेड है, उससे हो जा सकता है ना। हैंड शेकिंग से हो सकता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हो सकता है, लेकिन ये सब इसमें रेयर चांस होता है, मैक्सिमम चांस जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही होता है, ठीक है। बेडशीट्स हो गया, ये सब शेयरिंग से जो है हो सकता है, फैल सकता है ये, ठीक है। ETC आगे देखते हैं, अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन देख ले तो इसका सिम्टम क्या होगा। सिम्टम में अभी हम बहुत सारा सिम्टम की बात किए इसी का, है ना। क्या था सिम्टम, कि फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज होगा। सिम्टम्स, फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज, फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज of semi-solid or fluid feces FAECES, ठीक है। जो ढक जाए, अगर कोई वीडियो में ढक जाए तो वो देख लेना, ठीक है। सेमी सॉलिड और फ्लूइड फीसेस बोल के लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन के लिख लेना। डिस्चार्ज ये क्या कर देता है, अगर ऐसा हो तो भूख कम लगती है। डिक्रीज्ड एपेटाइट, DECR, डिक्रीज्ड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख जो है कम लगती है ना। कभी कभी जो है उल्टी की तरफ फीलिंग आता है, नॉजिया, और क्या होता है, वोमिटिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो मतलब बॉडी, ये क्या कहते हैं, ये और क्या हो सकता है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल में है, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा है उसमें जो है गैस का जो है एबनॉर्मल मूवमेंट हो सकता है। और क्या हो सकता है, एबनॉर्मल मूवमेंट हो सकता है, किसका, गैस का, है ना। और क्या हो सकता है, पेट गुड़ 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 आवाज आता है, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, गर्गलिंग नॉइस। गैस वो क्यों होता है, तो गैस के मूवमेंट के कारण ही पेट गुड़ 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 करता है, ठीक है। GURGLING, गर्गलिंग नॉइस, गर्गलिंग नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ गैस, मूवमेंट ऑफ गैस, गर्गलिंग नॉइज जो है मूवमेंट, गैस के मूवमेंट के कारण गुरगुर गुरगुर पेट करते रहता है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल, पेट दुखता है, पेट भी बहुत सारा केस में दुखता है, बहुत लोगों को दुखता है, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरिया हम लोगों ने देख लिया। अगला जो डिजीज, इसका जो है क्या कहते हैं, इसका अगर इलाज की बात करें, इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो अलग अलग जो है बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। जैसे एक ब्रेक नाम से मेडिसिन आता है, फ्लैजिल आता है, जिसको एस्ट्रोजिल नाम से भी आता है, ठीक है। ये सब मेडिसिन जो है इसके ट्रीटमेंट के तौर पे लिया जाता है। चलो इसके अलावा जो है क्या होता है, ORS घोल, इसमें भी ORS का घोल पीना चाहिए। और क्या, बहुत एडवर्स कंडीशन हो जाता है पेशेंट का तो उसको पानी भी चढ़ाया जाता है ना। अगला जो डिजीज हम लोग को पढ़ना है 7वां नंबर, निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो डिजीज है हमारा, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये 2 तरह का बैक्टीरिया के कारण काउज होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ये दोनों मिलके ये निमोनिया काउज करता है। कौन कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, PNEUMO, याद रखना है निमोनिया का स्पेलिंग पी से शुरू होता है, निमोनिया, मोनियाई है ना, PNEUMONIAE, निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस, HAEMOphilus, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, FLUENZAE, ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। चलो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये क्या करता है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अभी हम लोगों ने कॉमन कोल्ड जब पढ़ा था उसमें देखा था कि कॉमन कोल्ड का जो बैक्टीरिया ये वायरस था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता था, लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता था, लेकिन ये जो है बैक्टीरिया ये जाके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लंग्स में एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई होता है, तो एल्वियोलाई को जाके ये इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, उसमें ऐसा इन्फेक्ट करता है, उसमें जो है बाद में इन्फेक्शन के कारण उसमें वाटर जो है फिल हो जाता है। ये क्या करता है, विच infects the alveoli है ना, एल्वियोलाई क्या है, लंग्स का एयर फिल्ड सैक होता है, इसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, एयर फिल्ड सैक, which infect alveoli of लंग्स के एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एज अ रिजल्ट उसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन जो है एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है और पूरा लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाता है ना, और क्या कहते हैं वो फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से, मतलब वाटर लाइक सब्सटेंस से जो है पूरा जो है लंग्स फिल्ड हो जाता है, बाद में उसका जो है अलग अलग प्रोसेस से कितना इन्फेक्टेड हुआ है उस हिसाब से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द alveoli get filled with fluid leading, जिसके कारण क्या होता है, leading to severe problems in respiration में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई ही तो सीवियर, सीवियर, एल्वियोलाई में ही जब पढ़ोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एल्वियोलाई, या फिर बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे, एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और लंग्स के बीच वही एल्वियोलाई ही एक्सचेंज का साइट प्रोवाइड करता है ना, एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई ही एक्सचेंज का साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारा सीवियर प्रॉब्लम ये काउज कर देता है, ठीक है, उस एक्सचेंज नहीं होने देगा तो रेस्पिरेशन में मदद नहीं मिलेगा, रेस्पिरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मोड ऑफ इन्फेक्शन, आज क्यों ये चौक, ये क्या कहते हैं, ये लिखने वाला आज कुछ ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है। जैसे हेल्दी पर्सन जो होता है वो किसी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में है और उसके ड्रॉपलेट, जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो ड्रॉपलेट है या उसका जो एरोसोल है जो रिलीज हुआ, वो उसके द्वारा जो है या किसी बर्तन में या फिर डायरेक्ट इनहेल कर लिया जाता है, डायरेक्ट उसके अंदर में जो ठीक ठाक पर्सन है उसमें चला जाता है, तो वो मोड ऑफ ये इन्फेक्शन काउज कर देता है एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। हेल्दी पर्सन में कैसे, अ हेल्दी पर्सन acquires the infection कैसे, by inhaling the droplets
या, अरे यार ये टी है, ठीक है, यहीं पे हम फिर याद नहीं, या ड्रॉपलेट्स, ये टी है पूरा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल, AEROSOLS, एरोसोल्स जो रिलीज किसके द्वारा होता है, आर रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, infected person ठीक है, और इवन बाय, और जो है अगर बर्तन शेयर कर रहे हैं उससे भी हो सकता है, या कुछ उसका इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ शेयरिंग कर रहे हैं उससे भी हो सकता है ना, और इवन शेयरिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इतना समझ में आ रहा है। चलो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स, ठीक है, आज यहीं पे अंत करेंगे इस लेक्चर का, अगला लेक्चर में बाकी बैक्टीरियल डिजीज देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो एक और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज खत्म ही कर देते हैं, बस एक और बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लेते हैं, ज्यादा क्या करना पढ़ के, इतना बुक में है उतना पढ़ लेते हैं, एक इसके बाद पढ़ लेते हैं। चलो सिम्टम की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें फीवर आएगा, है ना, अगर कोई निमोनिया से पीड़ित हो गया तो उसको फीवर रहेगा, है ना, उसे ठंड लगेगी, चिल्स, है ना, और क्या होगा, कफ बहुत ज्यादा बन जाएगा, हेडेक होगा, हेड एक के, है ना, हेडेक होगा, और क्या होगा, सीवियर केस में जो है उसका लिप और फिंगर नेल ये सब जो है ग्रे से जो है, जो हमारा ग्रे कलर का ये होता है, इससे जो है ब्लूइश टर्न होने लगेगा, है ना, ब्लू होने लगेगा। ये सब के अलावा जो है क्या होता है, इन सीवियर केसेस, इन सीवियर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरनाक, डेंजरस के जब केस हो जाता है, सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस द लिप्स and nails may turn कैसा, ग्रे टू ब्लूइश, ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रे से ब्लूइश में चेंज हो जाता है, इन कलर ही होगा, ग्रे और ब्लूइश, ग्रे से ब्लूइश में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट बैक्टीरियल डिजीज देख लेते हैं, टेटनस, एक लास्ट बैक्टीरियल डिजीज हम लोग देख लेते हैं, टेटनस, और बैक्टीरियल डिजीज यहां खत्म हो जाएगा। टेटनस, ठीक है, एक लास्ट बैक्टीरियल डिजीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टेटनस है, और टेटनस को जो है हम लोग लॉक जॉ भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, जबड़ा जाम हो जाता है, लॉक जॉ, ठीक है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है। क्या नाम है इसका, जो बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है क्या होता है, बॉडी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, बॉडी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, जबड़ा जो है जाम हो जाता है, मतलब मुंह खुलने में बहुत ज्यादा, क्योंकि मसल्स हमारा जाम हो गया, मुंह खुलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। उसके बाद अनकॉन्शियसनेस हो जाता है लोगों में, जो है कॉन्शियसनेस जो है लोग धीरे धीरे जिसमें हो जाते हैं वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खोने लगता है, उसका जो फेशियल मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग आ जाता है, वो स्ट्रेच्ड हो जाता है ना। तो सिम्टम लिख लेते हैं जल्दी, सस्टेन्ड, इसमें क्या क्या होता है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स, और क्या कहता है, स्पैम्स हो जाता है, स्पैस्म, और क्या होता है इसमें, जबड़ा जाम हो जाता है, लॉक
जॉ, जो हमारा जबड़ा है ये जाम हो जाता है, लॉक जॉ। इंसान में धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस आने लगता है ना, वो कॉन्शियसनेस उसमें कम होने लगता है, कॉन्शियसनेस है ना, अनकॉन्शियसनेस आने लगता है। और क्या होता है, फेशियल जो मसल्स है, फेस का जो मसल्स है, फेशियल मसल, स्ट्रेचिंग इन फेशियल मसल्स, ऐसे लिख लो, स्ट्रेचिंग इन फेशियल मसल्स, स्ट्रेचिंग इन फेशियल मसल्स। ठीक है, इतना आज हम लोग जो है बैक्टीरियल डिजीज खत्म किए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज, है ना, प्रोटोजोअन डिजीज। इसमें जो मेन डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया के बारे में। अब धीरे धीरे चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने के और हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज, फिर से मैं बोल रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्त में सब भी चैनल को शेयर कीजिए। और जो चैनल पे बेल आइकन होता है वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो नया वीडियो है, ताकि आपको जो है तुरंत जानकारी मिल जाए कि वीडियो नया आ गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।